बहुत अच्छा। सुभाष बारला जी, प्लीज समय का पालन करिए, 5 मिनट प्लीज। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे एक ऐसे विषय पे बोलने का मौका दिया जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो प्रतिबद्धता है, देश में तेज गति का विकास हो और जो पुराने कानून नियम उनके अंदर सुधार हो। हम लोग देखते आए हैं कि हमारी पुरानी व्यवस्था के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय आते थे जो आम जन के काम के लिए आम व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में, न्यायालयों में जो चक्कर लगाने पड़ते थे, कई बार उसके कारण से बहुत परेशानी होती रही है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने शुरू में बताया कि इसमें कुल मिलाकर के 1577 कानूनों को इसमें रद्द करने का या उसमें बदलाव करने का काम किया है, जो भविष्य के अंदर आम जन के काम के अंदर बहुत बड़ी एक सुविधा का काम करेगा। और आम आदमी जो सीधा साधा आदमी है, गांव देहात का आदमी है मान्यवर, उसके कामकाज में जिस प्रकार की बाधाएं आती थी, उन बाधाओं को दूर करने का काम करेगा। और वो सरकारी तंत्र से जो भय खाता है आदमी, जो उससे कतराता है, वो सोचता है कि सरकारी कार्यालयों में, सरकारी व्यवस्था में किसी काम से जाएगा तो उसको बेकार में ही, बिना वजह ही उसको परेशान होना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सब विषयों को इसके अंदर समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है। मान्यवर, इसमें बहुत सारे ऐसे जो अप्रचलित और भेदभावपूर्ण प्रावधान थे, उनको इसके अंदर या तो हटाया गया है या फिर उनको इस प्रकार से बदलाव किया गया है कि वो कामकाज की प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। बहुत सारे कानून मान्यवर इसमें विरोधाभासी रहे, जिनके कारण से आम आदमी को बड़ी दिक्कत आती थी, उनको हटाना या उनके अंदर संशोधन करना बहुत जरूरी था। और इन्हीं वजहों के कारण से अदालतों में बहुत सारे मुकदमे जो आम जन के पेंडिंग पड़े हैं, उसके कारण से मैं समझता हूं ये न्याय व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। और एक खास करके जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है, मान्यवर, ये जो संशोधन किया गया है, इसमें बहुत बड़ा भेदभाव मैं कह सकता हूं कि इसमें पूर्व में होता रहा है। कुछ ये उत्तराधिकार जो कानून है, कुछ विशेष जो धर्म पंथ हैं उनके लिए यह लागू था, लेकिन एक विशेष धर्म को इससे छूट दी गई थी, जो एक बहुत बड़ा अन्याय मैं कह सकता हूं। जो भारतीय नागरिक हैं, उन मत पंथ धर्म को मानने वाले, उनके साथ किया जाता रहा है। इसके कारण से इस देश के अंदर सबके लिए एक प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो, उसका रास्ता इसमें से निकल करके आने की संभावना दिखाई देती है। अभी आपदा प्रबंधन की बात माननीय विपक्ष के सांसद भी करके गए। इसमें जो बदलाव किया गया है, इसमें रोकथाम की बजाय जो इसमें तैयारी शब्द का उपयोग किया गया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह शब्द अपने आप में ठीक प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि कोई आपदा आती है, आप कहीं भूकंप आता है, उसको पहले आप रोक नहीं सकते। उसके बाद में, उसके आने के बाद जो तैयारी हो सकती है, उससे कैसे आम जन को बचाया जाए, कैसे आम जन को उसमें कोई सुविधा दी जाए, उसके पूर्व तैयारी की जा सकती है। कभी अचानक बाढ़ आती है, उसके लिए भी पूर्व तैयारी जो है, मैं समझता हूं ये शब्द बिल्कुल उसमें उपयुक्त प्रयोग किया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो नारा है, ये नागरिक केंद्रीकरण के दृष्टिकोण को अपनाते हुए न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
के नारे को सार्थक करता हुआ ये बिल आया है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं सुष्मिता देव और मैं आपका सुष्मिता देव। Thank you, sir. So this may seem like a simple bill, but under Article देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।